नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। किससे मिलना चाहेंगे सर आप? जी वो मेरा एक रेस्टोरेंट है तो उसमें मैं बियर बार खोलने के लिए लाइसेंस लेना चाहता हूँ। कुछ अजीब सा जमाना आ गया है। लोग पान खाते हैं अपने मजे के लिए और इधर उधर ठुकते फिरते हैं दूसरों की जिंदगी को बदमजा करने के लिए। अरे बेटा नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अरे भैया पान खाने का शौक है तो एक चीज ध्यान रखो, वैसे आप पटेल साहब से मिले तो बेहतर रहेगा। सीधे जाके दाएं मुड़ जाएगा, कहीं तो मैं छोड़ा हुआ। नहीं, आप मत जाइए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे आपका नाम क्या है? अब छोटे आदमी का क्या नाम, कोई प्यून कहता है, कोई चपरासी। वैसे मम्मी पापा शुक्ला कह के बुलाया। शुक्ला जी आप बहुत ही भले आदमी हैं, वरना किसी भी दूसरे दफ्तर में जाओ तो प्यून जो है वो अफसर से ज्यादा अक्खड़ होता है और बड़ी बदतमीजी से पेश आता है, और 5-10 रुपए हथेली पे जब तक ना रखो तब तक काम होता ही नहीं। सर हम अपनी औकात जानते हैं और कर्तव्य को। अच्छा ये 10 रुपए रख ना 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 सर, ये आप हमें दूसरों की तरह ना बनाएं। हम ये कदापि नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे सर। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार, फरमाइए। जी मेरा नाम मुसद्दीलाल झा है। वैसे मैं ख़ानदान से हलवाई हूँ। हमारी एक मिठाइयों की बड़ी मशहूर दुकान थी, लेकिन हमारी मिठाइयों की दुकान की मशहूरी हमारे लिए अभिशाप बन गई, क्योंकि हमारे आसपास के इलाके के लोगों को हमारी मिठाइयाँ इतनी पसंद आती थी कि उन्होंने इतनी खाई कि सबको डायबिटीज़ हो गई। तो दुकान बंद करनी पड़ी। अब उसकी जगह पे एक रेस्टोरेंट खोला। ओह दैट्स गुड। पर रेस्टोरेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। क्यों? अब बात यह है साहब कि वो वड़ा पाव और दाल राइस की गाड़ियाँ लगी रहती हैं बाहर। अब है तो गैर कानूनी, मगर पुलिस और नगर पालिका की मेहरबानी के बारे में तो आप जानते ही हैं। I know। अब 3-4 रुपए का वड़ा पाव छोड़ के आदमी 30 रुपए की हमारे रेस्टोरेंट की खाने की थाली क्यों लेगा? तो धंधा हमारा थोड़ा मंदा चल रहा है। और धंधा मंदा चलता है तो बंदा परेशान हो जाता है। धंधा चंगा करने के लिए ये बंदा आपकी क्या मदद कर सकता है? अब देखिए हमारे सामने 2 बातें आती हैं। अच्छा। एक बात तो ये आती है कि आप दुकान बंद कर देंगे, दुकान बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? दूसरी ये कि कोई एडेड अट्रैक्शन लाएं। एडेड अट्रैक्शन के बारे में सोचे तो 2 बातें सामने आती। एक मिनट, ये 2 बातों की बात मत कीजिए, क्योंकि 2 बातें करते करते 100 बातें निकल आती हैं और काम कुछ होता नहीं है। आप एक ही बात बताइए, आपको करना क्या है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए पटेल साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारे रेस्टोरेंट में बियर बार खुल जाए। लोगों के पास हराम का बहुत सा पैसा है और बियर बार में लेडीज सर्विस होती है तो लोग पैसा खर्चने में हिचकिचाते नहीं। तो आप भी हिचकिचाइए मत और हम भी आपकी मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। आपकी फाइल तैयार है? जी हाँ बिल्कुल तैयार। ओके, पुलिस और नगर पालिका से परमिशन ले ली है? जी हाँ वो तो परमिशन हो गई है, बस हमें इस ऑफिस से परमिशन चाहिए। अब आपकी परमिशन मिल जाए साहब तो हम भी कुछ कमाने लगेंगे। बस समझ लीजिए आपका काम हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सेवा करूं? सेवा? अरे सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिए। आप यहाँ पर आए हैं हमारे यहाँ तो चाय लेंगे या ठंडा मतलब कोला कोला वो लेंगे, या फिर बियर बार खोलना चाहते हैं तो चिल्ड बियर मंगा दूं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए सेवा से मेरा मतलब ये था पटेल साहब कि मतलब आप हमारा काम कर रहे हैं तो कुछ लेना देना हो तो हुक्म कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता। हम सेवा के लिए बैठे हैं और सेवा करेंगे, दैट्स इट। बस आपकी फाइल देख लेता हूँ और फिर पांडे जी के पास भेज दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। पटेल साहब मेरा जरा हाथ काटिए। बुरा मत मानना, मगर अभी अभी आपने खुद का हाथ भी काटा और मुझसे भी काटने के लिए कह रहे हैं। मतलब ये हाथ काटना कटवाना ये कोई नया शौक है या फिर नशा वशा होता है इससे? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं जाग रहा हूँ या मैं सोते हुए सपना देख रहा हूँ। आप बिल्कुल जागे हुए हैं, डोंट वरी। भाई आपकी फाइल तो फर्स्ट क्लास है। शुक्ला जी, ये भाई साहब को पांडे जी के पास ले जाना, मैंने इनकी फाइल चेक कर ली है। पांडे जी से कह देना प्लीज। थैंक यू सर, मैं फिर से आपके दर्शन करूंगा। यू ऑलवेज वेलकम। पांडे जी, पटेल साहब ने इन्हें भेजा है और कहा है कि इनकी फाइल ऑलरेडी चेक कर ली है। नमस्कार पांडे जी साहब। पांडे जी भी और ऊपर से साहब भी? ना 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 ना, देखिए आप मुझसे बड़े स्टेटस में भी और अनुभव में भी, आप तो सिर्फ पांडे कहेंगे तो भी चलेगा। ये तो आपकी विनम्रता है। एक बियर बार के लिए अप्लाई किया है। हाँ मैंने आपकी फाइल देख ली है। पटेल साहब ने रिमार्क्स लिखा है कि आपकी फाइल एकदम कंप्लीट है। अब मैं इसे वेरीफाई करके बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपका काम कर दूंगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए।
कुछ चाय पानी। ओफ, वो बताइए, आप इतनी दूर से आए हैं, मैंने आपको न चाय पूछा न पानी। शुक्ला जी, बेवकूफ, मैंने गलती की तो तूने भी गलती की। जा दौड़ के चाय पानी लेके आ, जा। मैं उस चाय पानी की बात नहीं कर रहा था, वो जो मेहरबानी आप मुझ पे कर रहे हैं तो उसको लेके कुछ आपको चाय पानी वगैरह। अरे नहीं 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 नहीं, आपका अनुभव आपसे ये सब बुलवा रहा, हमें इस तरह के चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपका शुद्ध चाय और आपका शुद्ध पानी। हाँ, लीजिए लीजिए। तो अब आप रेस्टोरेंट कम बार खोलने जा रहे हैं? जी हाँ। तो आप 1 हफ्ते के बाद आइए, मैं आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उषा जी के पास भेज दूंगा। और कोई हुक्म? पांडे जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं हिंदुस्तान में ही हूँ, किसी दूसरे देश में तो नहीं हूँ। क्यों? कि बात यह है कि इतना साफ सुथरा सिस्टम तो मैंने कहीं देखा नहीं, ना कहीं देखा है और ना ही सुना है। देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ हर प्रांत के लोग रहते हैं। अब आगे न जाने क्या क्या देखने को मिले। लेकिन आप जैसे लोग बहुत ज्यादा कम हैं, ये मैं बात आपको बता रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। सेकंड में फ्री हुई। हाँ जी धन्यवाद। नहीं, बल्कि मैं तो आपको दुनिया में उन गिने चुने लोगों में से मानता हूँ जो अपने वक्त की सही कीमत दरअसल जानते हैं। यही तो, मैं भी तो यही कहती हूँ। देखो, सरकारी ऑफिस में वैसे भी काम कोई करता ही नहीं। कर्मचारी तो खाली बैठे बैठे मक्खियां मारते रहते हैं, या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, या ट्रांजिस्टर पे कमेंट्री सुनते रहते हैं, या फिर अखबार पढ़ते रहते हैं। ऐसे में अगर काम किया जाए तो फिर हर्ज क्या है? देखो ना, सुबह से 10 बजे से मैंने अब तक 4 दर्जन पापड़ बनाए हैं। भाई वाह, मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या आप पापड़ बना सकते हैं? देखिए, वैसे तो मेरा रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं पेशे से हलवाई हूँ, तो हमारे यहाँ तो तरह तरह के पकवान बनते हैं। पापड़ तो वो खास चीज है ही नहीं। दिल तो चाहता है कि आपकी पापड़ बनाने की कला का लाभ उठाऊं, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती। क्यों? देखिए, खाली टाइम में मैं अपना कुछ काम कर लूं तो बात अलग है, लेकिन अपना पर्सनल काम लेके कोई आएगा और मैं उसे अपना काम बताऊं तो ये तो नाजायज बात हुई ना। आप एक काम कीजिए ना, आप ये ले लीजिए। अच्छा ठीक है, ले लेता हूँ। कितने पैसे होंगे इसके? ना ना, ये तो आप ऐसे ही ले जाइए, घर में तलकर खाए और बताएं कि मेरे पापड़ आपके पापड़ों के मुकाबले में कैसे हैं। जी वो तो मैं बता ही दूंगा, मगर मुझे तो भाई बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है कि आदमी किसी ऑफिस में जाता है तो कुछ फल या मिठाई वगैरह लेके जाता है। यहाँ उल्टा ऑफिस में आया हूँ तो ऑफिस की तरफ मुझे ये दे, मतलब, और वो भी पूरा एक पैकेट दे दिया आपने टेस्ट करने के लिए, तो एक पापड़ ही काफी होता है ना। नहीं, एक से क्या होगा, 2-4 तो खुद खाइए, बीवी को बच्चों को दीजिए, घर में और भी कोई लोग होंगे उनको भी दीजिए, तो वो राय कैसे देंगे कि मेरे पापड़ अच्छे हैं? उषा जी, आप महान हैं, आपका ये सारा ऑफिस महान है। वो मेरी फाइल का क्या हुआ? हाँ, वो पांडे जी ने सुबह मेरे पास भेज दी थी, मैंने देख ली है, सारी कार्रवाई हो चुकी है। बस अभी मैं तो ये सोच रही थी कि साथ चलकर आपको साहब से मिलवा दूं और आपकी फाइल दिखाकर हाथों हाथ काम करवा दूं। अरे मैडम, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मेहरबानी कैसी है, तो मेरा फर्ज है। चलिए, मैं कम इन सर? हाँ हाँ, आओ भाई, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? सर, ये मुसद्दीलाल झा है और ये हमारे बॉस है मिस्टर भाटिया। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, बैठी। क्या बात है सर, आज खाली बैठे हैं? अरे नहीं, वो गया है शुक्ला लाने के लिए, पता नहीं आया नहीं। अच्छा अच्छा सर, इनका एक रेस्टोरेंट है जिसे ये बियर बार कम रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, और बियर बार के लिए एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे दिए हैं, अप टू मार्क है। सारे ऑफिसर्स ने भी रेकमेंड कर दिया है, बस आपके ऑर्डर्स होने बाकी। देखते 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 अभी क्या है, दिमाग सेट नहीं है, जरा वो शुक्ला आ जाए ना तो फिर थोड़ा सेट होगा। पता नहीं कहाँ चला गया। सर, मुझे अभी अभी पता चला कि आपको समोसे बहुत पसंद हैं, तो मेरे रेस्टोरेंट के पंजाबी समोसे तो बहुत ही पॉपुलर हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं आपके लिए स्पेशल बंधवा के लाता। देखिए, मुझे समोसे खाने में मजा तभी आता है जब मैं अपने पैसे से खाऊं, और मुझे और भी ज्यादा मजा तब आता है जब मैं अपने हाथों से दूसरों को भी खिलाऊं। हाँ देखिए, आ गए समोसे, ये लीजिए। साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, मैं खाऊंगा तो आप क्या मेरा मुंह देखेंगे? एक बात बोलूं, देखिए बुरा मत मानिएगा, साहब बिजी हैं, उषा जी और बियर बार वाले के साथ बैठे हैं। साहब के साथ बैठकर समोसे खा रहे हैं ना। मैंने देखा था तुझे समोसे ले जाते हुए। पहले मैंने सोचा था कि फाइल के बहाने अंदर जाऊंगा और साहब के साथ समोसे शेयर करूंगा, बट वो उषा जी है ना, वो मक्खी की तरह साहब के साथ चिपक जाती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल मैं जब समोसे लेके अंदर जाऊंगा ना तो आप मेरे साथ चिपक लीजिएगा और अंदर चल जाइएगा। कल की बात छोड़ो यार शुक्ला, कल तो भगवान ने चाहा तो मैं खुद के समोसे मंगवाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। भाई को
तो कल का इंतजार करते हैं। अब हो गई बैटरी चार्ज, अब करते हैं इनकी फाइल की बात। तो बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे? जी सर। ओके, दोनों एप्लीकेशन पे कंसर्न ऑफिसर्स के रिमार्क एज पर द रिक्वायर्ड है? जी। बस, तो फिर बाकी क्या है? अरे भाई, जब मेरे भरोसेमंद ऑफिसर्स ने अप्रूव कर दी आपकी एप्लीकेशन और इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि आपको बियर बार का लाइसेंस दे दिया जाए, तो बाकी क्या रहा? आपको हम सैंक्शन लेटर इशू कर सकते हैं। एक काम करते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं आज आपकी फाइल पढ़ लेता हूं और ऑर्डर्स कर देता हूं। आप एक काम कीजिए, कल आके सिर्फ कंफर्म कर लीजिए कि सैंक्शन लेटर डिस्पैच हो गया कि नहीं। सर कोई हिच तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल इज क्लियर। हमारी तरफ से कोई हिच नहीं है, आपकी तरफ से कोई हिच हो तो अलग बात है भाई। सर मेरी तरफ से तो हिच होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बस तो मैं जाइए, आपका काम हो जाएगा। सर मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? देखिए, धन्यवाद के लिए केवल एक ही शब्द है, धन्यवाद। तो वही शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। जी धन्यवाद। हाँ, जाते जाते शुक्ला जी से मिल लीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि आपका काम हो गया है और आपको सैंक्शन लेटर कल मिलने वाला। शुक्ला जी वो प्यून ना सर? हाँ, प्यून है, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह है। अरे हम कई चीजें भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते, हमें याद दिलाते हैं। हमारा काम वो बिल्कुल पेड़ की जड़ की तरह है, जो होती तो पेड़ के निचले हिस्से में है, लेकिन पेड़ को ऐसे थाम के रखती है, थाम के। सर तो ठीक है, मैं उनसे मिलता हुआ ही जाऊंगा। नमस्कार। नहीं भाई साहब, आपको दोबारा आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस कार्यालय में। कल का मतलब कल, बस अपने फॉर्मेलिटी के पेपर्स लेते आएगा ताकि आपका लाइसेंस जल्दी बन जाए। शुक्ला जी, एक मिनट भाई साहब, पहले इनकी समस्या सुलझा दे, बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं शुक्ला जी, आपकी बात का तो मैं बुरा मान नहीं सकता। तो ठीक है, रिश्ते पूछिए, आएंगे आप? धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्या, ये तो हमारा फर्ज है जी। हाँ तो मुसद्दीलाल जी, क्या खबर है, काम हुआ? भाई आप सब लोगों के सहयोग की वजह से काम तो हो गया है, बल्कि भाटिया जी ने कहा है कल आके लाइसेंस ले जाओ। परसों पार्टी दे रहा हूं मैं। पार्टी? नहीं। शुक्ला जी, पार्टी पे तो भाई आपको आना पड़े, मैं जबरदस्ती लेके आऊंगा। ओके, जैसी आपकी। चलिए फिर मैं निकलता हूँ। अच्छा, अरे हाँ, मुझे याद आया, भाटिया जी ने कहा था जाते हुए शुक्ला से मिल लेना। हाँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कल आपको क्या क्या लाना है, ताकि आपका काम जल्दी हो। हाँ तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगा। देखिए, जितने पेपर्स है उसके ओरिजिनल कॉपी लेके आइएगा। ठीक है, ले आऊंगा। दुकान की रजिस्ट्री। ठीक है, ले आऊंगा। और मात्र 1 लाख रुपए। ठीक है। 1 लाख रुपए क्यों? रिश्वत। घूस? ब्राइब नहीं समझते? नहीं, रिश्वत तो मैं समझता हूँ, लेकिन क्यों? अरे भाई, रिश्वत क्यों देते हैं महोदय? काम कराने के लिए ना। काम तो आप लोगों ने प्यार से अपना कर्तव्य निभाते हुए कर दिया है ना। बस आप भी प्यार से अपना कर्तव्य निभाते हुए कुछ रिश्वत ले आइएगा। गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ है कुछ बहुत। ये ऑफिस तो ईमानदारी की मिसाल है, और उसके अंदर नासूर की तरह तुम पड़े हुए हो। मैं भाटिया साहब के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगा कि तुम रिश्वत मांगते हो। जात का प्यार और इज्जत का जमाना ही नहीं रह गया। क्या रिश्वत मांगी? जी हाँ। और आपने दे दी? जी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं दी। मैं आपके ऑफिस का माहौल खराब नहीं करना चाहता। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई? आप उस आदमी को अपने ऑफिस से बाहर निकालिए। आप सब लोगों के नाम पे वो बहुत बड़ा कलंक है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके खिलाफ ऊपर तक कंप्लेन करूंगा। और जहां तक आपके काम का सवाल है, आप पांडे जी से मिल लीजिए, वो आपका काम कर देंगे। थैंक यू सर। रिश्वत मांगते, हिम्मत जी। काम तो हम आपका बिना थैंक यू के भी कर दें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं पांडे जी? भाटिया जी ने तो कहा था कि कल आके ले लेना। भाई इसीलिए तो कल बुला रहे हैं। पर आज ही तो कल है ना। कैसी बातें करते हैं आप? कल आज कैसे आएगा? कल तो कल ही आएगा ना। ठीक है, तो फिर कल ही आता हूँ। ओके। पांडे जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए मुसद्दीलाल जी, मैं बहुत बिजी हूँ, क्या आप कल आ जाएंगे? मेरा लाइसेंस? मैंने कहा ना आपको, प्लीज कल आ जाइए। देखिए मैं 4 दिन से रोज आ रहा हूँ, आप रोज कह देते हैं कि कल आ जाइए। आप एक काम करिए, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो पटेल साहब से मिल लीजिए, वही आपको बताएंगे। हमें पता होगा तो बताएंगे ना। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप पटेल साहब? भाटिया जी ने 10 दिन पहले मुझसे कहा था कि कल आके अपना लाइसेंस ले जाना। अभी काम करिए, आप कल आइए। फिर से कल कह रहे हैं? मजाक क्या कर रहे हैं आप? कल क्यों कह रहे हैं मुझे? ठीक है, परसों आइए। क्या पटेल साहब, आप देखिए एक लाइसेंस के चक्कर में मुझे इतने चक्कर लगवा रहे हैं। भाई आप तो शरीफ लोग हैं, आप मेरा लाइसेंस दे दीजिए ना प्लीज। अब उषा जी से मिलिए, उन्हें पता होगा। यही तो पता है, पर अभी तक हाथ में आया नहीं है ना। तो कब आएगा? कल मतलब टुमारो? कल यानी टुमारो या। तो ठीक है, मैं कल आऊंगा तो मेरा काम तो हो जाएगा ना? नहीं हो तो परसों हो जाएगा। देखिए मैडम, ठीक है तो फिर मैं परसों ही आता हूँ। मैं 20 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, आप प्लीज परसों आऊंगा तो मेरा काम कर दीजिएगा। जी।
उषा जी मैं आ गया। तो मतलब मेरा लाइसेंस कहाँ है? आपके स्कूटर है जो लाइसेंस पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब था वो मेरे बियर बार का लाइसेंस कहाँ है? वो कल आना। कल? अरे क्या मजाक क्या है भैया, मैं रोज आता हूँ, रोज आप कह देती हैं कल आना। बड़े बदतमीज टाइप के लोग हैं आप। क्या बात है मुसद्दीलाल जी, क्या हो गया? भाटिया जी, 1 महीना पहले आपने कहा था कि मुसद्दीलाल जी कल आके अपना लाइसेंस ले लेना, लेकिन इन लोगों ने आज तक मुझे लाइसेंस नहीं दिया। हमेशा कहते हैं कल आना कल आना। अब आप बताइए कि मैं कब आऊं? कल आना। आप भी भाटिया जी, आप भी? मैं तो आप लोगों को शरीफ सरकारी कर्मचारी समझता था, लेकिन आप लोग तो कमीने, कामचोर और रिश्वतखोर हैं। जी हाँ। और हम भी आपको समझदार कस्टमर समझते थे, मगर आप तो वही मुसद्दीलाल हैं, कॉमन मैन। मतलब हमने आपसे प्यार से इज्जत दे के बात की कि नहीं की? हाँ की। हमने आपका सारा काम किया कि नहीं किया? हाँ किया। 2 बातें सुनाई? नहीं। पर बदले में खुश होके आपने हमें कुछ दिया? कुछ नहीं। यही तो, बदले में 1 लाख मांगा तो आपकी नानी मर गई। भाषा किसी दूसरे ऑफिस में जाते, सरकारी ऑफिस में जूते घिसते, चप्पल घिसते, लोग गाली दे के बात करते और रिश्वत देते अलग, और काम की जगह 2 बातें सुनाते हैं। हमने आपको सुनाई नहीं ना, लेकिन अब सुनाएंगे। देखिए 1 लाख दे दीजिए वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो आपका लाइसेंस आज मिलेगा या कल। आज तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता, और कल मिला तो 2 बातें होगी। या तो कल आएगा या तो नहीं आएगा। आएगा कहां से? और नहीं आया तो 2 बातें होगी। या तो आप परसों आओगे या तो नहीं आओगे। नहीं आए तो ठीक, आए तो 2 बातें होगी। या तो हम फिर से आपको कल बुलाएंगे या तो परसों बुलाएंगे। कल बुलाए तो ठीक, परसों बुलाए तो 2 बातें होगी। या तो आप परसों आओगे या तो नहीं आओगे। आए तो ठीक। नहीं, मैं समझ गया। मैं कल परसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं आज ही आपको लाख रुपए लाके दे दूंगा। पर ये बताइए कि आप मुझे लाइसेंस कब देंगे? आज ही ले लो। ये लीजिए 1 लाख रुपया, और ये लीजिए लाइसेंस। थैंक यू। वैसे एक बात तो आप लोगों ने मुझे सिखा दी कि सरकारी दफ्तर के अंदर सरकारी कर्मचारी पे कभी भरोसा मत करना, बिना रिश्वत के वो काम नहीं करेगा। भाई साहब एक बात आपने भी हमें सिखा दी आज, क्या? कि कॉमन मैन का काम माँ कसम कभी एक बार में मत करना। क्यों? क्योंकि उसे चप्पल घिस घिस के ही रिश्वत देने की आदत पड़ी हुई है। एक बात देखिए, एक चक्कर में अगर काम कर दो तो लगता ही नहीं है ना कि काम किया है। ट्रक से टकराए 10 मरे। अरे गंगा जी में नाव डूबी 16 तरे। एक औरत के 3 बच्चे पैदा हो गए। अरे हमारे यहाँ 1 नहीं पैदा हुआ, लोगों के 3-3 पैदा हो रहे हैं। अरे सुनो, हमारे शहर में ना परिवार नियोजन वाले आए हैं। तो हम क्या करें? हमारा तो एक भी बच्चा नहीं है, क्या नियोजन कराएं? अरे तुम उदास क्यों होते हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? इतने वैद्य हकीमों के चक्कर लगा लिए, इतने साधु बाबाओं के आशीर्वाद दे लिए, 5 साल हो गए एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखो सुना है ये परिवार नियोजन वाले हैं ना, बच्चा पैदा करने के तरीके बताते हैं। तरीके नहीं बताते, बच्चा ना पैदा करने के तरीके बताते। ओफो, ये पैदा करने के तरीके बताते हैं और फिर ना पैदा करने के। चलो ना ट्राई करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। कंबल आ जाओ, उतरो, लो पूरे दे दिए, 2 रुपए बाकी दे। संभल के। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। मैं एजेंट भाटिया, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त। आप यहाँ परिवार नियोजन के सिलसिले में आए हैं ना? क्या है, मेरी बीवी जो है वो जरा। घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम कॉन्फिडेंशियल तरीके से होगा भाभी। अच्छा भाई पब्लिक की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। पर हमें तो कुछ भी नहीं पता है। अरे तो हम बताएंगे, हमारे बड़े डॉक्टर पटेल बताएंगे। क्या? यही कि परिवार नियोजन क्या है। ये एक नियोजित परिवार का नियोजित तरीका है कि भाई आबादी कैसे कम हो, बच्चे कैसे ना हो, उन्हें पैदा होने से कैसे रोका जाए, ये सब बताने का माध्यम है। लेकिन बच्चे कैसे होंगे? बताएंगे हमारे शुक्ला सबको जवाब देंगे बारी बारी। ओके डॉक्टर शुक्ला? धन्यवाद। पूछिए ना। तो बच्चे ना, उसका सरल तरीका क्या है? बच्चे मत करिए, इससे सरल उपाय कोई नहीं। मुझको उपाय होगा। गोली के हम जोली गोली खाओ, कोपरटी लगाओ, सो जाओ। जिससे तो सेहत खराब होती है, मोटापा बढ़ता है। कोई ऐसा रास्ता बताएं कि कुछ लगे भी ना, कुछ खाए भी ना और बच्चे भी ना हो। आपके घर में कौन कौन है? जी मैं और मेरी बीवी और मेरे माता पिता। खटिया कितनी है? जी 2, एक में मैं और मेरी बीवी सोते हैं, दूसरे में माता पिता। बदल दो। खटिया नहीं, बीवी और माता जी को टुगेदर सुलाओ, तुम और पिताजी टुगेदर सो। नेक्स्ट। जी मैं हाँ बोलिए। जी मेरा नाम मुसद्दीलाल निगम है और ये मेरी पत्नी है रूबी निगम। हम जानना चाह रहे थे कि बोलिए ना। नहीं, मुझे तो थोड़ी शर्म सी आ रही। तू पूछ ना। मैं पूछती हूँ, तुम पूछो। नहीं तुम पूछो ना। अरे मैं कैसे पूछूं? ओके शर्माइए मत, कौन बी फ्रैंक, कौन पूछिए। जी बात यह है कि ये जो बच्चे होते हैं
वो कैसे होते हैं? बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं बच्चे, है ना शुक्ला? हम मन के बड़े सच्चे होते हैं। नहीं मगर कैसे होते हैं? कहा ना, भगवान का रूप होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। वो तो जब हो जाएंगे तब ना, लेकिन कैसे होंगे? मतलब आपके? जी मेरे। आपके बच्चे कैसे होंगे वो तो भाई आप बच्चा पैदा करेंगे तभी पता चलेगा ना कि वो कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं। नहीं वो तो पैदा होने भी पता चलेगा, लेकिन पैदा कैसे होंगे? आपके? जी मेरे। भाई सॉरी, ये जानकारी हमें नहीं है। क्या? हाँ मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई है अब तक। लेकिन बाहर तो बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिख रखा है कि बच्चे कैसे और ना पैदा हों इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त करें। हाँ तो प्राप्त कीजिए। मेरा मतलब था कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। ओ आपके? जी मेरे। ओ उसके लिए तो फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, फॉर्म भरने से बच्चा पैदा हो जाएगा? फॉर्म भरने से बच्चे पैदा होते तो फिर हमारी उषा मैडम है ना, वो रोज के सैकड़ों फॉर्म्स भरती हैं, तो सोचिए कितने बच्चे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होते। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। सॉरी मेरा मतलब ये था। ओके नो प्रॉब्लम। भाटिया जी सर। अरे भाई इन्हें बाहर ले जाकर फॉर्म भरवा दो। अच्छा इनका करना है। हाँ। मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। आइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। तू अपनी सास को बोल देना ऑपरेशन करवा ले, हम फ्री कैंप लगाते हैं ना। फिर हम आए क्या? क्यों डरती है? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तू एक काम कर, अरे तू बोल ना। लेकिन नहीं अरे कुछ नहीं होता है, बस एक फॉर्म भरना पड़ता है, मैं करवा दूंगी, तू आजा बस, मैं बोलती हूँ ना। अच्छा ओके। हाँ ओके बाय। हाँ मैडम ये निगम फैमिली है, मुसद्दीलाल निगम, इनका भी करना है। अच्छा ये लीजिए फॉर्म। भैया तुम फॉर्म भरो, मैं 2-4 को और पटाखे लाता हूँ। भर लीजिए। ये मैडम लेकिन पक्का हो जाएगा ना? हम कोई कच्चा काम करते ही नहीं। मतलब बहुत जल्दी हमारे घर में खुशियाँ होंगी? बिल्कुल खुशियाँ होगी। जब तुम खुश होगे अपना देश खुशहाल होगा। देश कब खुशहाल होगा? जब आबादी कम होगी। हाँ वो तो है, बस 2 बच्चे ही बहुत होते हैं, क्यों भगवान? तो ये फॉर्म में क्या भरना है? ओहो लाइए, मैं भरती हूँ। नाम बोलिए। ये मुसद्दीलाल निगम। उम्र? 45 बरस। शादी के साल? 5 साल। बच्चे? जी 2 ही बहुत होते हैं। गुड। काम क्या करते हो? जी नौकरी करता हूँ। अच्छा, बीवी पे मरते हो? जी हाँ। अच्छा, घर में पानी भरते हो? जी हाँ। बीवी से डरते हो? आप ये सब सवाल क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है भाई, पेशेंट का मेंटल स्टेटस जानना भी तो जरूरी होता है ना। अच्छा अब आप बोलिए, आपका नाम? रूबी निगम। क्या करती हैं आप? घर पे पसरती है। अच्छा, दिन में कितनी बार चढ़ती है? सारा दिन चढ़ती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। दोनों के? यहाँ मतलब जो भी करा रहे हैं अपनी मर्जी से करा रहे हैं। नहीं, क्या करा रहे हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन क्यों? अरे तभी तो होगा ना। अच्छा ऑपरेशन से हो जाएगा? यही तो। देखा, वो पहले वाले डॉक्टर भी यही कहते थे ना कि ऑपरेशन करा लो हो जाएगा। अच्छा तुम साइन करो यहाँ पे। ऑपरेशन किसका होगा? किसका कराना है? अच्छा मतलब किसी का भी होने से हो जाएगा? हाँ। तो फिर इसका कर दीजिए। मेरा? नहीं मुझे डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं, यूं हो जाएगा। डर तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लगेगा जैसे चींटी ने काटा हो। ये लीजिए टोकन, पांडे जी बुलाएंगे तब जाना। तो ये ऑपरेशन यही होगा? हाँ यही होगा। एडमिट होना पड़ेगा? नहीं 1 घंटे में वापस। अच्छा जी थैंक यू। चलो भगवान चलो। बैठ जा मैडम। ये 11वां आदमी है। हाँ। इसकी भी नसबंदी करनी है। ठीक है। और वो जो यहाँ था उसका हो गया ना? हो गया। पांडे जी मुझे नसबंदी करवानी है। तो करवाओ। कहाँ से करवाऊं? हो तो रही है। कहाँ हो रही है? आप अकेले नहीं हैं, जब से कंबल के साथ 2000 रुपए मिलने लगे और ऊटी की यात्रा फ्री है तब से बहुत लोग कराते हैं। आप पांडे जी हैं? हाँ जी। जी हमें उषा जी ने भेजा है। पांडे जी करवा लो ना जल्दी। इतनी जल्दी क्या नसबंदी कराने की? अरे पांडे जी 2000 रुपए और कंबल का मामला है, अगर 10वां नंबर लगा तो ऊटी जाने का चांस है। नसबंदी कराओगे जरा से फायदे के लिए? अरे तो ना कराने से कौन सा फायदा है? कराई तो वंश कैसे चलेगा आगे? अरे पांडे जी यहाँ अपने जीने के वांदे लगे हुए हैं, आप वंश चलाने की बात कर रहे हो। अरे करा दो ना प्लीज। 500 रुपए। क्या? जब चीजें हिसाब से करो तो फिर हिसाब से ही करो। दिया। किया? कहाँ किया? कहाँ दिया? अरे कराओ तो। पहले दो तो। अरे आपको विश्वास नहीं मुझ पर? अरे भैया हमने करवा दिया और बाद में पैसे देने से मुकर गए तो हम बाद में कैसे जोड़ेंगे? और हमने दे दिया और नहीं करवाए तो
तो वो तो हमें मार के भी वसूल कर सकते हो। ओके, ये लो 500 रुपए पूरे हैं? गिन लो। तो फिर यहाँ बैठे क्या है? तो कहाँ जाऊं? अंदर जाके लेटो। ओके, चलो भाई जाओ, तुम जल्दी जाओ भाई। भाई ये पांडे जी मेरा क्या होगा? हो जाएगा, टोकन दीजिए। जी ले लीजिए टोकन। ओके, बीवी का करवाना है? जी हाँ, बच्चा तो बीवी का ही होता है ना। तो ये फॉर्म भर दीजिए। अच्छा जी, ये फॉर्म में क्या है? कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। अगर ऑपरेशन के दौरान मरमुरा गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। पर पांडे जी होता कुछ नहीं है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी है ये। तो फिर साइन क्यों करा रहे हैं? ऐसे ही। ऐसे ही? ओके भाई। नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। नहीं मगर ये तो फॉर्मेलिटी है ना, बता रहे हैं ना, क्यों पांडे? नहीं, ये मर सकती है। क्या? मैं नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, नहीं मरेगी भाई। नहीं, ये मर जाएगी। अभी तो आपने कहा कि नहीं मरेगी, ये तो फॉर्मेलिटी है। तब आपने पांडे के आगे जी लगाया था। पांडे के आगे अगर जी न लगाओ तो पांडे जी खुद की बीवी को मार दे। ये तो आपकी बीवी है। सॉरी सॉरी पांडे जी, सॉरी। ओके, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं मजाक कर रहा था। हाँ बस हम करा दें। कल आइए। कल? हाँ कल, आज बहुत भीड़ है। अरे भाई भीड़ कहाँ है, मुझे तो कोई हमारे अलावा दिखाई नहीं दे रहा। लोग बहुत आते हैं, ऑपरेशन कराने से शर्माते हैं ना, इसलिए चुपचाप आते हैं, चुपचाप करके निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो कल कितने बजे आए? 12 बजे आइए। 12 बजे जी। अच्छा आओ भगवान, इधर से आना जल्दी से। अच्छा हाँ हुई नहीं कराएंगी तो कराओ। बस कोई घबराने की बात ही नहीं है। जरा सा ऑपरेशन होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा और हमारा वंश आगे चलेगा। दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं, बस इतना ही होगा जितना चींटी के काटने से होता है। लाओ इधर हाथ लाओ, बस इतना सा, ठीक है ना? हाँ ठीक। अरे ये पांडे जी कहाँ चले गए? अरे एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम। हाँ फॉर्म भर दो। जी वो तो भर दिया था। तो वहाँ भेज दो। नहीं भेज भी दिया था। तो टोकन ले लो। वो भी ले लिया था। तो मेरे पास क्या लेने आए हो? वो पांडे जी अपनी जगह पर नहीं है, कहाँ चले गए? वो नहीं आए। क्यों? उनके यहाँ 7वां बच्चा हुआ है ना। क्या? यही तो। नहीं तो फिर हमारा ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन पांडे जी थोड़ी करेंगे, वो तो शुक्ला जी करेंगे। तो शुक्ला जी कहाँ मिलेंगे वो बता दीजिए। वो भी नहीं आए। आप बैठिए। हाँ भाई बैठते। अरे यार भाटिया, अगर तुम कस्टमर पकड़ के नहीं लाना तो तुम्हारी तो एजेंटी खत्म। नहीं नहीं सर, ऐसा मत बोलिए प्लीज। अरे क्या नहीं बोले यार, पागलों जैसी बात करते हो। अरे जितना नसबंदी का पैसा था पटेल खा गए, कंबल मैडम ओढ़ के बैठ गई, खाना तुम खाए तो नसबंदी कहाँ हुई है? पेपर पे। अरे फिर भी सरकार पूछेगी कि जिनके नसबंदी हुई है वो कहाँ है, तो क्या है? पेपर पे। अरे पेपर कहाँ है? फाइल में। फाइल कहाँ है? चूहे खा गए। यही तो, सरकारी कार्यालय में कितने सारे चूहे हैं जो फाइलें खाते हैं, और वो भी वो फाइल जिनके रिकॉर्ड्स मिटाने हो। हम भी खिला देंगे। लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। यही तो, कोशिश तो कर रहे हैं ना, पर कोई आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें हम? आएंगे आएंगे, ढूंढो तो सही। शुक्ला जी आ गए। शुक्ला जी हाँ। आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दें। हम लोग बहुत मायूस हैं, बहुत मजबूर हैं। अगर आप इसका ऑपरेशन कर देंगे तो हम जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूल पाएंगे। हमारे घर में खुशियों के दिए जलेंगे। अरे तो मिठाई खिलाओगे? मैं तोल दूंगा आपको मिठाई में। शिवला जी पहले इनका कर दो यार। नहीं आपका करना। नहीं मेरा नहीं, मेरी पत्नी का करना है जी। ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। नहीं भाभी हाथ दीजिए, तो अभी करना पड़ेगा। तो कर दीजिए ऑपरेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट। हेलो, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ऑपरेशन तो पहले अरे भाई साहब, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर इनका कब होगा? कल आ जाना ना। लेकिन तब तक तो कल आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, कल ही आ जाते हैं हम लोग। चलो भाई आओ भगवान। भाई वाह पांडे जी वाह, ये साथ में बच्चे की खुशी में। आप भी लीजिए ना उषा जी। जी थैंक यू। भाई पांडे जी एक बात है, अब आप भी अपनी नसबंदी कराई लीजिए। मैंने तो कब के करवा रखी है। क्या? बीबी के नहीं हुई ना। अच्छा तभी। एक्सक्यूज मी। क्या है? जी ये शुक्ला जी ने कहा था जाने के लिए, उनका आज कब आता है? एक्सक्यूज मी। जी शुक्ला जी आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो छुट्टी पे हैं। क्यों? नसबंदी कराने गए। यही तो, कल उनके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी ना,
5 लाख कैश, 7 लाख के जेवर और 6 बच्चे पकड़े गए। तो जो आदमी परिवार नियोजन सिखाता है उसी के घर में 6 बच्चे, ऊपर से ऑर्डर आया पहले अपनी नसबंदी करो बाद में औरों की कराना। नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? आप कल आना। अरे कब तक कल करते रहेंगे? 4 दिनों से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, बाहर लिख के रखा हुआ है 1 घंटे में बच्चा पैदा होने का ऑपरेशन हो जाता है, 1.5 घंटे में बच्चा ना पैदा होने का ऑपरेशन हो जाता है। अरे भाई 4 दिन में वो 1 घंटा कब आएगा? टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? आपका 1 घंटा कितने दिन का होता है? देखिए बहस मत कीजिए, ये सरकारी घंटा है, दिन क्या साल का भी हो सकता है, समझे? ऊपर से फोकट का काम। तो ठीक है, मैं आपके बड़े साहब से मिलूंगा। किससे? पटेल साहब से? हाँ, वो भी नहीं आए। और कब आएंगे? 1 घंटे में। अब वो 1 घंटा कब होगा? पटेल साहब के साथ ही आएगा वो 1 घंटा। हैं जी? हाँ टाइम तो लगता ही है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। प्लीज कर दीजिए, मैं आपको दावत दूंगा। यू मीन पार्टी? जी हाँ। थैंक्स सो मच। पहला आदमी देखा जो नसबंदी कराने के लिए पार्टी दे रहा है। क्या? हाँ, नसबंदी कौन करा रहा है? आप करा रहे हैं ना नसबंदी अपनी बीवी की। क्या दिमाग ठीक है आपका? 5 साल से यहाँ पे बच्चा नहीं हुआ है, वैसे ही बंदी चल रही है, ऊपर से नसबंदी कराऊंगा मैं? क्या? हाँ। तो आप नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए नहीं आए हैं? जी नहीं, नस खुली का ऑपरेशन कराने के लिए आया हूँ। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा वो पता चल गया। एनीवे पता चल गया है तो चलो फटाफट करा लेते हैं। तो ठीक है, इस ऑपरेशन के बाद मेरे घर पे खुशियां गूंजेंगी ना? हाँ डोंट वरी, जरूर खुशियां ही खुशियां गूंजेगी। मेरी बीवी माँ बनेगी ना? अरे मैंने कईयों को माँ बना दिया है, आपकी बीवी को भी बना दूंगा मैं। है जी? हाँ चिंता मत कीजिए भाई, मुझ पर भरोसा रखिए। आइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? ऑपरेशन थिएटर में। नहीं तो मैं भी साथ चलता हूँ। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन देखिए भाई साहब, डॉक्टर पर भरोसा रखिए वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो आप अपनी बीवी को मेरे साथ अंदर भेजेंगे या तो बाहर रखेंगे। बाहर रखना है तो रखो भाई, हमें क्या, अंदर भेजा तो 2 बातें होंगी, या तो ये मां बन सकेगी या तो नहीं बन सकेगी। मेरे ऑपरेशन थिएटर में मां नहीं बन सकेगी ऐसा होता नहीं है, और बन सकी तो 2 बातें होंगी, या तो आप इन्हें अपने पास रखेंगे या तो इन्हें निकाल कर दूसरी शादी करेंगे। अपने पास रखा ऐसा मुझे लगता नहीं, और इन्हें निकाल कर दूसरी शादी की तो भाई फिर डरते क्यों हो? इन्हें निकालना ही है तो जाने दो ना मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर। डोंट वरी। ओके ओके, ऑल द बेस्ट रूबी। ओके, आप मिठाई की तैयारियां कीजिए। तो मतलब ऑपरेशन के बाद बच्चा पैदा हो जाएगा ना? हाँ होना तो चाहिए। और अगर ना हुआ तो आपका करा देंगे। I was just joking. आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, आप मेरे साथ आइए। ओके, ऑल द बेस्ट रूबी। दर्द होगा? बस थोड़ा सा होगा, जैसे चींटी काटती है ना, उई, है ना डॉक्टर साहब? नहीं, चींटी नहीं, चीटा। क्या? आइए। कुछ नहीं होगा, बस जैसे चींटी काटती ना इतने दर्द होगा। हाँ बैठो। मैडम इनकी भी करानी है। कहाँ से लाए? अरे बड़ी मुश्किल से मिला है, पता नहीं ये कोटा कब पूरा होगा। जाता हूँ मैं। मुसद्दी लाल जी मिठाई लेके आए हैं? जी हाँ, बस मेरे घर में खुशियां आने वाली हैं ना। अरे लाओ ना तो खिलाओ। नहीं वो तो बीवी का ऑपरेशन चल रहा है ना, अंदर वो हो जाएगा उसके बाद। अरे ऑपरेशन तो हो ही जाएगा, पहला आदमी देखा जो ऑपरेशन करा के मिठाई खिला रहा है। नहीं, उसके बाद तो मैं पार्टी दूंगा। अच्छा पार्टी भी देंगे? कब? ये जब एक बार ऑपरेशन हो जाएगा फिर ऊटी जाएंगे ना हम लोग अपना 5वां हनीमून मनाने के लिए। फिर उसके बाद अगर हमें पता चला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है तो उसके बाद फिर पार्टी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, पक्का होगा। नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे थे अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपना ऑपरेशन पहले क्यों नहीं करा लेते? नहीं वो तो डॉक्टर साहब कहेंगे उसके बाद होगा ना। नहीं, आपका 10वां नंबर है, ऊटी आने जाने का रिटर्न टिकट फ्री मिलेगा, वहाँ 2 रातें 3 दिन का स्टे फ्री मिलेगा। नहीं पर वो परवर क्या, वहाँ रहने का हनीमून का पूरा इंतजाम हो जाएगा। नहीं मैं अरे भाई आप समझेंगे, बीवी ऑपरेशन थिएटर से निकलेगी, आप उसको ऊटी का गिफ्ट देंगे, कितनी खुश होगी वो। देखिए डबल पर्पस हो जाएगा, अगर आपका फेल हुआ तो बीवी का काम आएगा, बीवी का फेल हुआ तो आपका काम आएगा, यानी कि 100% रिजल्ट। तो दर्द तो नहीं होगा ना? बिल्कुल उतना जितना चींटी के काटने पे होता है। पक्का? पक्का। पर मेरा ऑपरेशन करेगा कौन? हम और कौन? आप करेंगे? अरे ये है शुक्ला जी, ऑपरेशन के स्टेथोस्कोप। 101 ऑपरेशन किए इन्होंने, सिर्फ 10 फेल हुए। और बाकी के आदमी फेल हो गए हैं जी? अरे कुछ नहीं होगा, बस चींटी जितना काटेगी उतना दर्द होगा। पर सक्सेसफुल तो होगा ना? अरे कुछ नहीं होगा सक्सेसफुल। आइए तो जाऊं? जाइए तो। अच्छा आइए आइए, आहिस्ता
आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ वो तो होगी ना, अभी बंद किया है ना। क्या बंद कर दिया? अरे कुछ नहीं, बस आप चलिए, सब ठीक हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल तो था ना? 100% सक्सेसफुल है। अच्छा थैंक यू। मेरी बीवी कहाँ है? ये रही मेरे साथ खड़ी, आपका इंतजार कर रही है। कैसी हो रूबी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन? अरे भाई सक्सेसफुल हो गया। अच्छा अब ये माँ बन सकती है? इमीडिएटली बन सकेगी। मुसद्दी जी ये लीजिए कंबल, ये आपका ऊटी का रिटर्न टिकट जो आपने जीता है, ये 2000 रुपए, खाना मैं खा गया। रूबी देखा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। बस कल हम लोग ऊटी निकल चलेंगे, वहां जाके हनीमून मनाएंगे और बस फिर वापस आ जाएंगे और फिर पार्टी देंगे। हाँ, जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला होगा 1 या 10 पार्टी दूंगा। बच्चा? हाँ। किसका? मेरा। पागल हो गए हो क्या? नसबंदी के बाद भी कभी बच्चा होता है? नहीं, नसबंदी के बाद तो नहीं होता है। पर किसने कराई है नसबंदी? आपने। नहीं, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? अरे अभी तो करा के आए हैं ना। नहीं, मैं तो बच्चा पैदा हो उसका ऑपरेशन करा के आया हूँ। कम ऑन भाई साहब, हम मर्दों को बच्चा नहीं पैदा होता। वो तो मुझे पता है, मेरे बीवी के हो इसलिए। हाँ वो तो होगा, अभी इसलिए तो उसका ऑपरेशन कराया है ताकि इसका बच्चा पैदा हो। और मेरा ऑपरेशन इसलिए कराया है कि आपके बच्चे पैदा ना हो। क्या?